हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन इज ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लावर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स which are triangular. The sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक फ्लोरल डायग्राम है इस किस्म की। तो ये इसमें कितनी है ये टाइल 16, क्योंकि 8 हैं तो 8 में दो दो टाइलें ये जो हैं पंखियां इसकी फूल की, तो इसमें दो दो टाइलें हैं। समझो ये फूल बनाया है फर्श पर। तो ये हर एक जो है तो ये इसमें क्या है, ट्रायंगुलर शेप्ड है, जिसकी साइड जो है हमारे पास कितनी है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये साइड जो है ये कितनी है 9 सेंटीमीटर, ये वाली साइड जो है ये 28 और ये वाली है 35, ये वाली 35 सेंटीमीटर है। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 16 ट्राइंगल्स का एरिया। और उसके बाद हम इसकी कास्ट निकालेंगे कि पॉलिश पर कितनी कास्ट लगेगी। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हम पहले क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल हम बाहर बना लेते हैं। इस किस्म की ट्राइंगल है हमारे पास, यह है ट्राइंगल। इसकी ये साइड जो है ये 35 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये वाली 28 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेते हैं कि ये साइड जो है वो A है, ये हमारे पास B है और ये वाली साइड जो है वो C है। तो हम लिखते हैं लेट A इज इक्वल टू 35, B इज इक्वल टू 9 एंड C is equal to 28 centimeter are the sides of triangle. Sides of triangle, ये हमारे पास sides of the triangle। तो यहां से हम क्या निकाल देते हैं S। सेमी पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस 9 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया 8 9 17 और 5, ये हो गया हमारे पास 22 2 2 4 और 3 कितना हो गया 7। ये आ गया 72 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट जाएगा 36 के साथ। तो हमारे पास आ गया 36 सेंटीमीटर के आगे हमारा S। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगा हमारे पास रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू S आ गया हमारे पास 36 इंटू 36 माइनस 35 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 28। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 36 माइनस 9। तो कितना हो गया ये हो गया 27 मल्टीप्लाइड बाई 36 माइनस 28। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 28, ये आ गया हमारे पास 8। तो ये आ जाएगा रूट। अब हम इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, हम लिख देते हैं इसको 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई ये 1 ऐसे ही है। अब 27, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 6 2 हैं तो 1 6 बार आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 2 हैं तो ये भी एक बार आ जाएगा। पेयरिंग हो रही है इनकी, तो 2 2 की भी पेयरिंग हो रही है, 2 भी बार, इनका रूट खत्म हो जाएगा।
अब बाकी बच गया हमारे पास एक 3 और दूसरा बच गया हमारे पास 2। तो ये रहेंगे रूट के अंदर ही 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 2 जार 36 रूट 6। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वन ट्राइंगल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल कितना आया? एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर टाइल, ट्राइंगुलर टाइल जो है वो कितना एरिया है उसका? 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आ जाएगा हमारे पास, अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ 16 ट्राइंगुलर टाइल्स कितनी हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर देंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 16। फिलहाल हम इसको ऐसे रखते हैं, बाद में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारा 16 ट्राइंगुलर टाइल जो है उनका एरिया आ गया। अब हमने निकालना है इन पर पॉलिश करनी है जो, तो उस पर क्या कास्ट लगेगी हमें। तो हम लिखते हैं कास्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टाइल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टाइल। तो कितना लगता है ये हमें? 50 पैसा। तो ये अगर हम रुपीज में चेंज कर देते हैं तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 पैसा होता है 1 रुपीज में। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 0 5 1 जार 5 2 जार 10, तो ये आ जाएगा 1/2 रुपीज। ये रुपीज बन गए हमारे 1/2 रुपीज लगेंगे हमें 1 सेंटीमीटर टाइल की पॉलिशिंग करने में। तो हमने निकालना है कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है ये? 16 इंटू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इधर लिखते हैं कास्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 मल्टीप्लाइड बाई 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ टाइल्स। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाई 36 रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये कट जाएगा 2 1 जार 2 2 8 जार 16। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 18 ये आ जाएगा हमारे पास 288। तो अंडर रूट 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 288 द रूट 6 की हम यहाँ पर लगा देंगे वैल्यू। तो वैल्यू है हमारे पास 2.45। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 705.60। ये आ जाएगा रुपीज। तो हमें टोटल 16 टाइल जो है उनकी पॉलिश करने पर कितने पैसे लगेंगे? हमें लगेंगे 705 रुपये 60 पैसे। तो हैंस टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स इज इक्वल टू रुपीज 705.60। ये आ जाएगा हमारा पॉलिशिंग पर खर्चा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। एक फील्ड जो है वो किसकी शक्ल में है? ट्रेपीजियम की शक्ल में। हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। इसकी पैरेलल साइड्स जो हैं वो कितनी है? 25 मीटर और 10 मीटर। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है ट्रेपीजियम।
इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी है? 25। ये है कितनी? 25 मीटर। और दूसरी जो है वो कितनी है? 10 मीटर। यह है 10 मीटर। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं इसकी वो कितनी है? 14 मीटर और ये है 13 मीटर। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत है, तो हम पहले इसकी हाइट निकालेंगे। हम ये इसका नाम दे देते हैं पहले हम A, B, C and D। तो सॉल्यूशन लेट A, B, C, D इज ए ट्रेपीजियम। ये हमारे पास क्या है? ट्रेपीजियम है। तो हम क्या करते हैं, इधर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम बी से कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक BE हम ड्रा करते हैं जो पैरेलल होगी किसके? AD के। तो इसका नाम रख दिया हमने E। तो इधर लिखेंगे हम ड्रा BE such that BE is parallel to AD। पैरेलल होगी AD, और अगर पैरेलल होगी तो ये इक्वल भी होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गई। ये साइड तो ये साइड आपस में पहले ये पैरेलल हैं, तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, तो ये बन गई हमारे पास पैरेललोग्राम। तो अब ये हैंस AD जो होगी ये बराबर भी होगी BE के। thus ABED is a parallelogram। ये क्या हो गई हमारी? पैरेललोग्राम। अगर ABDE पैरेललोग्राम है तो AB बराबर होगी DE के। तो इसका मतलब DE जो होगा वो भी DE जो साइड है इसकी तो वो भी 10 मीटर होगी। तो अब EC कितनी बच गई? EC हमारे पास बच गई 15 मीटर। दूसरी बात BE जो है, अब ये इसके बराबर है, AD के बराबर है, तो ये भी 14 मीटर ही होगी। तो अब हमारे पास जो ये ट्राइंगल बन गई इसकी हमें तीनों साइडें मिल गई। और एक और चीज़ हमने ड्रा करनी है, क्योंकि हाइट हमें निकालनी है, तो हम इधर लिख देते हैं ड्रा BF परपेंडिकुलर ऑन EC। BF से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पर? ये हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर किस पर? BF हमने EC पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब हम निकालते हैं पहले ट्राइंगल का एरिया। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल कौन सी? BEC। तो यहां पर हम इसको मान लेते हैं ये A है हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम A। ये आ गया हमारा B और इसको मान लेते हैं हम C। तो एरिया ABC जो है, तो इन ट्राइंगल BEC, तो A हमारे पास क्या है? A है 14 मीटर, B है हमारे पास 13 मीटर एंड C है हमारे पास 15 मीटर। अब हमने क्या निकालना है? S किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया इक्वल टू 5 3 8 12 2 4 42 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जार 4, 1 2 जार 2। तो ये आ गया हमारे पास 21 मीटर। ये आ गया हमारे पास S। तो अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? रूट
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एस है हमारे पास 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15 रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 14, तो कितना आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 13, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 रूट। तो अब हम इनके बना लेते हैं फैक्टर। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके? रूट 21, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, या 8 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 6 के फैक्टर कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 7, किन की पेयरिंग हो रही है? 7 7 है तो 7 बार आ जाएगा, फिर 3 3 है तो 3 भी बार आ जाएगा, फिर 2 2 2 बार है, ये भी बार आ जाएगा, 2 और 2 ये भी बार आ जाएगा, तो रूट ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 7 3 21 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 42, तो ये आ गया हमारे पास 84 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया किसका? ट्राइंगल का 84 मीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ये भी पढ़ा है कि ये किसके बराबर होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसके बराबर होता है। तो अगर हम इसी ट्राइंगल को देखेंगे, ये जो ट्राइंगल है हमारी, तो यहां से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं आराम के साथ। तो 1/2 इंटू बेस कितनी है? 15, और हाइट हमने निकालनी है, तो हाइट हमें निकल जाएगी, तो फिर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं 1/2, इधर लिख देते हैं हम, हेंस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज इक्वल टू 84। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितनी है हमारे पास? 15। ये जो बेस आई तो कितनी आई हमारे पास? 15 है ये। तो हाइट हमने निकालनी है, ये आ गया हम 84, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 84 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 आ जाएगा इसके साथ डिवाइडेड बाई 15। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास? 84। अगर हम इधर इसको कट हो सकता है ये किसके साथ? अगर हम 3 के साथ करेंगे तो 5 3 आर 15, तो ये आ जाएगा 3 2 आर 6, बाकी 2 24, 8 3 आर हो गया 24। तो ये आ गया हमारे पास 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 56। ये आ जाएगा हमारे पास 56 डिवाइडेड बाई 5 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है हमारे पास 1/2 इनटू सम ऑफ, ये क्या है? पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, और इनटू हाइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितनी है? एक है हमारे पास बेस जो थी वो 25 थी, और ये जो है तो वो 10 है, तो हम लिख देते हैं 10 प्लस 25। ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 25, और हाइट आ गई हमारे पास 56 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, ये हो गया हमारे पास 35 मल्टीप्लाइड बाई 56 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1s आर 5, द 5 7s आर 35,
ये 2 के साथ 2 1 ज़ा 2 28, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू, क्या बचा हमारे पास, एक तो 7 बच गया, दूसरा 28 बच गया, तो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 8 जार 56, तो कैरी हो गया 5, तो ये हो जाएगा 7 2 जार 14 5 196 मीटर स्क्वायर। तो हेंस एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, हेंस एरिया ऑफ ट्रेपिजियम इज इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक्स।